स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जमात नहम की तर्जुमतुल कुरान की स्कीम और इम्पोर्टेंट आयात के बाद यहाँ पर हम गेस्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने गेस्ट पेपर को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखनी है जिसमें इम्पोर्टेंट आयात बताई गई हैं कि आपने सिर्फ यही आयात याद करनी है और उन्हीं में से आपका पेपर होगा। और उसमें पेपर पैटर्न को भी एक ही वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपने उस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है ताकि आपको ये पता चले कि आपके पेपर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और इम्पोर्टेंट आयात कौन सी हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल आयात ही लगती हैं क्योंकि उनका तर्जुमा उन्होंने एज इट इज़ याद करना होता है, उसमें कोई भी चेंजिंग्स नहीं की जा सकती। तो इसलिए आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है। अब हम यहाँ पर गेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं। तो गेस्ट पेपर में सबसे पहले हमारे पास हिस्सा मरूज़ी है। हिस्सा मरूज़ी में सवाल नंबर 1 है MCQs। अमूमन छोटे शायरों की पैरवी करते हैं गुमराह लोग। मकड़ी के जालों पर एतमाद करने वालों से तशबीह दी गई है मुशरिकीन को। नेक्स्ट है सूरत के शुरू में क़यामत के अहवाल का बयान है सूरतुल हज। तो सूरतुल हज के बिल्कुल शुरू में क़यामत के अहवाल बयान किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सूरतुल अंबिया के मुताबिक जवाबात मालूम ना हो वो पूछ लेने चाहिए अहले इल्म से। नेक्स्ट है रहमान के बंदे ज़मीन पर चलते हैं आजिज़ी के साथ। मक्का मुकरमा में नाज़िल होने वाली आखिरी सूरत है सूरतुल कसस। अल्लाह के नज़दीक माल बढ़ता है ज़कात देने से। सूरतुल सजदा की कौन सी आयत आयत सजदा है 15वीं। हमें मुश्किलात में पुकारना चाहिए अल्लाह ताला को। कौम आद को बहुत घमंड था जिस्मानी ताकत पर। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास 10 MCQs और आपने इन MCQs को अच्छे से याद कर लेना है। इंशाल्लाह इनमें से ज़रूर आपके पेपर में आएंगे। आपका पेपर फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम, तो इंशाल्लाह इन्हीं MCQs में से आपका पेपर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्सा इंशाइया। सवाल नंबर 2, कोई से 5 सवालात के जवाबात दें। नंबर 1, हिजरत हबशा का सबब क्या था। नंबर 2, सूरतुल अंबिया को ये नाम क्यों दिया गया। सूरतुल हज के अहम इल्मी व अमली निकात में से 2 तहरीर करें। सूरतुल फुरकान का खुलासा लिखें। कुरान मजीद को समझने के कितने दर्जे हैं मुख्तसरन लिखें। सूरतुल नमल में हज़रत सुलेमान का जिक्र किस तौर पर आया है। कारून के बारे में आप क्या जानते हैं। सूरतुल रूम में किस बात की पेशनगोई की गई थी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सवाल नंबर 3 है, कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मायने लिखें। यमशूना, उमयानन, इशराह, औज़िअनी, यमतरूना, नासिकूहु, युज़ाफ, मनन्ना। नेक्स्ट है हमारे पास सवाल नंबर 4, कोई सी 3 आयात का बामुहावरा तर्जुमा लिखें। तो यहाँ पर ये हमारे पास आयात हैं क़ाल रब्बि औज़िअनी। नेक्स्ट है मा काना लिल्लाहि इन्नका कुन्त बिना बसीरा वजअलना अस्समाअ सक़फ़म महफूज़ा। तो स्टूडेंट्स, आप इन आयात को गौर से देख लें। आपने इन्हीं आयात को बहुत अच्छे से करना है। ये पूरी आयत भी आ सकती है आपके पेपर में या फिर इनके पोर्शन होंगे। जैसे यहाँ से हमारे पास जो तर्ज़ा तक इसका पोर्शन बन सकता है या फिर वो खुद किसी न किसी तरह से इनके पोर्शन बनाकर आपको दे सकते हैं। जो आयात छोटी होती हैं वो तो फिर भी इकट्ठी आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर चेक करें, ये छोटी आयात हैं तो इसलिए उसने 3 आयात एक ही क्वेश्चन में दे दी हैं, एक ही पोर्शन में। तो इसलिए आपने इसे बहुत अच्छे से करना है। जो आयात लंबी होंगी वो पोर्शन में आएंगी। मतलब जैसे हम एक जुमले को छोटा 2-3 हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह से ये आयात भी 2-3 पार्ट्स में कन्वर्ट होकर आएंगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे व इन जादलूक फ़क़ुलिल्लाहु अअलमु बिमा तामलून। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5, किसी एक मौजू पर नोट लिखें। तो ये है सूरतुल कसस। इसका तारुफ, खुलासा और मरकज़ी ख़याल यानी सूरतुल कसस पर नोट लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास सूरतुल सजदा। तो यहाँ पर सूरतुल सजदा पर नोट लिखना है। ये दोनों सूरतें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इनके एक मौजू पर नोट लिखना है। जो भी सूरत होगी जिस पर भी आपने नोट लिखना है उसका सबसे पहले तारुफ लिखेगा कि वो सूरत मक्की है या मदनी, और उसके बाद जो उसकी सबसे अहम बात होगी जो उस सूरत में बयान की गई होगी उसके बारे में आपने लिखना है। उसके बाद खुलासा यानी उस सूरत के बारे में डिटेल लिखनी है। और मरकज़ी ख़याल एक ही लाइन का होता है और आपने वो ज़रूर लिखना है हेडिंग के साथ।
स्टूडेंट्स इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आपने इस पेपर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इसी पैटर्न से आपका पेपर होगा और इंशाल्लाह इन्हीं चीज़ों में से आपका पेपर ज़रूर आएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाब करें। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।